अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ये देखें जी हमारे फैशन, क्योंकि आज है छुट्टी और हाई कोर्ट में छुट्टी होती है, लेकिन हम जनाब सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे के हिसाब से जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय शाय पीते हैं। इसलिए जो वकालत का शोबा है ना, वो बड़ा दिलचस्प होता है। कोई ट्रांसफ़र नहीं, सारी उम्र हमारी लाहौर में गुजर गई। अपनी पसंद, मैं अभी चाहूँ तो मैं जाके कराची प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अभी चाहूँ तो मैं पेशावर कर सकता हूँ, बलूचिस्तान कर सकता हूँ। यानी कि मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना वो शोबा है। तो ऐसे में मजाक कर रहा होता हूँ कि भाई अगला जन्म भी अगर मुझे मिले ना तो मैंने वकील ही बनना है, ठीक है। तो क्यों कि उसमें आज़ादी है सर, आपका कोई बॉस नहीं है, और फिर प्रोफेशन रेस्पेक्ट वाला है, आपको पता ही है। और वो कला की सारे लोग जो है ना वो इज्जत अफजाई भी कर रहे होते हैं, ये नहीं है कि मुआशरे में कहीं भी। तो ये हर लिहाज से बेहतर है। अच्छा जी, आगे आए जी। मौसम रात को तो सर जी बड़ी अंधेरी आई है और बड़ी गरज चमक के साथ सारा कुछ हुआ है, और असली गरज चमक। पहले तो हम आपको सियासी गरज चमक बता रहे होते हैं ना, असली। अच्छा जी, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले यही बता दूं कि जो हमारे दोस्त हैं ना ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन, उनके लिए ये बार बार मैं मैसेज कर रहा हूं कि जनाब हमसे राब्ता कायम करें। आपका केस 28 मई को इस्लामाबाद में लग गया है, लाहौर का भी इंशाल्लाह लगवा रहे हैं। 4 साल के बाद इस केस की बारी आई है, 4 साल के बाद, ठीक है ना। तो आप जो लोग इंतजार कर रहे थे वो अब हमारे साथ राब्ता कायम करें और अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें और फीस भी भेजें। कुछ लोग कहते हैं जी बगैर फीस दे तुसी नहीं कर सकते, एडे अमीर वकील हो। मैं आखा यार ताड़ी गल तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बगैर फीस दे करना शुरू हो जाऊंगा तो फिर मैं गरीब हो जाऊंगा। फिर अमीर नहीं रहूंगा। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। तो आप हमारे साथ हर रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजम जिसको पेंशन मिलती है ना, वो राब्ता कायम करे 030047255752। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ चैम्बर, मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। ये हमारा एड्रेस है, लेकिन पहले आपने फोन करना है। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी खबरें हम उम्मीद है कि जनाब आपको देंगे। तो सूरत हाल ये है, सियासी तौर पे अगर की जाए तो मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला एक गवर्नर KPK में लगा दिया गया। वो उसने अमीन गंडापुरी ने कहा है कि अगर तुम बाज ना आए तो हम गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेंगे। तो आगे से उसने कहा जी आए, देर ना करें, मैं इंतजार में बैठा हूं, जरा आए तो सही, आपको भागने नहीं देंगे। भाई ऐसे जवाब होते हैं, ऐसे। ये नहीं कि तुम ईब के मार के देख, ईब के मार के देख, और वो मारता जाता है, वो यही कहता है ईब के ना। ईंट का जवाब पत्थर से, जैसे को तैसा, और मुंह वेख के चपेड़, क्या वो मुहावरा है। ये सारे तो ये इस हवाले से बड़ा अच्छा है। उसको एक मजबूत फैसल करीम कुंडी जैसा बंदा जो है वो उसको जवाब देने के लिए, कम से कम उनकी जो बड़के हैं ना, इनकी बड़के ही हैं। कल मुझे कोई बंदा कह रहा था ये सबसे बुज़दिल अमीन गंडापुरी है, और ये बोतलें लेके जब भागा था और छुप जाता है, और ये लेकिन मूछें और 6-4 की रखी हुई हैं, बाल, और वो जरा ऐसे माहौल बनाया हुआ है इसने। असल ये बड़ा ही डरपोक है। जैसे इमरान खान कहता है तुम जो ईमान लाओगे तो तुम जनाब खौफ का बुत दूर हो जाएगा, और वो लोग दिखाते हैं वो जो पट्टियां करके वो चादरें और टीन के डब्बों के अंदर से वो गुजर रहा होता है हाई कोर्ट से, कि हमें भी शर्मिंदगी होती है कि यार एनू की है, एनू जिंदगी इतनी प्यारी है, बाकी इंसान नहीं है। बाकी फवाद चौधरी वैसे पेश हो रहा है, और इमरान खान के वो टीन डब्बे और गंद वाली टोकरियां सर पे रखी हुई हैं। तो ये अपना खुला तजाद नहीं होना चाहिए, हम जी बड़े दलेर हैं और ये है वो है। चले, इमरान भी बुज़दिल है और अमीन गंडापुरी भी बुज़दिल है,
और ये बुज़दिल क्यों है? क्योंकि ये झूठ पे खड़े हैं। इनको वो जो लॉबिंग फर्में है ना, वो कहती हैं कि आज ए झूठ बोलना है, कल ए बोलना है, तो ए आज 10 दफा बोलना है, तो कल ए 20 दफा बोलना है, परसों 30 दफा बोलना है, तो फिर ताड़ी गुड्डी चढ़ जाएगी। वो ये इस तरह की इसने कौन सी कोई इस्लामी फर्में हायर की हुई हैं भाई? इसने इमरान खान ने कौन सी इस्लामी फर्में लॉबिंग फर्में हायर की हुई हैं? तो ये ईंट का जवाब पत्थर से आ गया जी। कल पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर आ गया, मेरी बात इन्होंने नहीं मानी और मैंने कहा था अपने अपने सूबे में अपना अपना गवर्नर लगाएं। इन्होंने अपने अपने सूबे में दूसरा दूसरा गवर्नर लगाया है ताकि इट खड़का लगा रहे। ठीक है, तो ये पता नहीं, मुझे इसकी फलसफे की समझ नहीं आई, कोई समझा दे कि पंजाब में हुकूमत नून की, गवर्नर पीपल्स पार्टी का, बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, गवर्नर नून लीग का। ये क्या फलसफा है? ये कौम को आगे बढ़ने देना है कि नहीं आपने? ठीक है। और इसके अलावा जनाब हमारे पास ये खबर है कि हमारे जो सरकारी वकील होते हैं ना, सरकारी वकील, एक होते हैं प्राइवेट, जैसे आपने मुझे फोन किया, मैंने आपका केस बुक किया, कानूनी मशवरा दिया, ये वो। एक होते हैं सरकारी वकील जिनको सरकार से 2-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, वो सरकारी वकील होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पंजाब हुकूमत के ऊपर कोई केस बनेगा तो वो पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए उनके वकील बने होते हैं, उनको लगाते हैं। तो आज उन 29 वकीलों को फारिग कर दिया गया है, सरकारी वकीलों को, जिनमें 24 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, तो उनको फारिग कर दिया गया है। ये परवेज अलाई ने लगाए हुए थे। ठीक है, और फिर इंटरम गवर्नमेंट में भी ये रहे हैं ज्यादातर। तो आज उन सबको फारिग कर दिया गया है। हुण मुस्लिम लीग नून दे बंदे जड़े ना लगनगे सरकारी वकील, मुस्लिम लीग नून दे। तो जिन मैं तो अब इंटरेस्टेड नहीं हूं किसी चीज में भी, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा कमा रहा होता हूं। तो जिन वकीलों के थोड़े से काम थोड़ा ढीला होता है ना, तो या उन्हें शौक होता है टॉर शौर का, तो वो ये फिर सरकारी ओहदा ले लेते हैं। ठीक है, और पंजाब हुकूमत के ये पार्टी बेसिस पे होते हैं, हमेशा पार्टी बेसिस पे होते हैं। तो ये 29 लोग फारिग हुए हैं। अब नए 29 की लिस्ट जो है ना वो तैयार होगी और वो लगेंगे। वैसे एक बात बताऊं, ये इतने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं, इतनों की जरूरत नहीं है। आप यकीन से कह रहा हूं 3 या 4 की जरूरत है। 29 तो फारिग हुए हैं ना, इतने तो 29 तो फारिग हुए हैं ना, इतने और मौजूद भी हैं। और ये इतना बड़ा बोझ है। मैं कहता हूं कौमी खजाने को सर जिस तरीके से लूटा जाता है ना, हर मसले में आप सोच ही नहीं सकते कि यार इतना लूट फजुल्ला होता है। बहुत लूटा जाता है, बहुत लूटा जाता है। ठीक है, तो ये खबर है। दूसरा जनाब शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश हो रहे हैं कि हर चीज हम सऊदी अरब को दे रहे हैं, बेच रहे हैं हर चीज। तो ये शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश हो रहे हैं। तो अंदर से तो हाल ये है कि जैसे नशेई अपनी चीजें बेचते हैं ना घर की, तो जब बिक रही होती है वो बड़ा खुश हो रहा होता है कि मेरे नाल पूड़ी आ जाएगी, सूटा आ जाएगा, ये वो। तो लेकिन इनफैक्ट वो हालात ठीक नहीं होते। ठीक है ना, वो हालात ठीक नहीं होते। ये है, मरियम नवाज बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, महंगाई में कमी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अल्लाह करे कि मजीद ये नीचे आए। और सबसे ज्यादा तो मैं गवर्नमेंट को ये कहूंगा कि बिजली अब 50% सोलर एनर्जी पैदा हो रही है। आपको इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ठेका लिया हुआ है कि हर महीने हमने कंपनी को 1 अरब देना है, जो IPPs जिससे कहते हैं ना, बाहर की कंपनी है, इनको 1 अरब देना है, चाहे बिजली इस्तेमाल ना करो, 1 यूनिट भी ना करो, इसलिए ये महंगी है। अब इनको वो खत्म कर देनी चाहिए। मजीद सोलर एनर्जी पे लगानी है तो वो लगा दें। और ये बिजली तो यकीन करो टके पा हो जानी चाहिए, इतनी सस्ती होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत कोई चीज सस्ती नहीं करेगी, हो भी जाए ना नहीं करेगी। पेट्रोल सस्ता होता है ना मार्केट में 20 रुपए, हमें 2 रुपए सस्ता ये करते हैं। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज बाकी खबरें भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतनी खबरें हैं, इन्हीं पे गुजारा करें। और इंशाअल्लाह ताला हफ्ते का दिन है, सैटरडे, फ्रेंड्स डे। बाहर निकल के मौसम थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ कि मौसम कैसा है। मौसम, रात को आंधी आई है,
आंधी आंधी आई है। ये देखिए मेरी गाड़ी के ऊपर मिट्टी पड़ी है, हालांकि ये गाड़ियाँ कल मैंने धोई थी, तो ये अब तीनों गाड़ियाँ वापस आके धोऊंगा। ये देख रहे हैं, तो इस वक्त कड़ाकेदार धूप निकली हुई है ये, और आंधी की वजह से थोड़ा गंद पड़ा हुआ है। और ये देखें जी, ये हमारा तोता भी कभी कभी देख लिया करें ये। और ए देखो जी साढ़े परिंदे खुश ने भाई। अस्सलाम वालेकुम। संगे हाल दा भाई, कैसे हो? जवाब तो दे दो, बटेरे तुम बता दो। ये जापानी चिड़िया, ऑस्ट्रेलियाई तोते और ये पाकिस्तानी बटेरे, ठीक है? ये ठीक है? ठीक है जनाब। तो मौसम आपने देख लिया, अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई लेकिन इतनी गर्मी नहीं है, टेम्परेचर भी 29-30 है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।